जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं और वीडियो के लास्ट में टेस्ट भी लिए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया है साथियों। ऑप्शन ए है हावड़ा जंक्शन, बी है गोरखपुर जंक्शन और सी है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन और डी है मुंबई जंक्शन। ये चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं। आप में से साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गोरखपुर बताएंगे, पर गोरखपुर साथियों इस समय भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि साथियों इसको चेंज कर दिया गया है। अब इससे बड़ा हो गया है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। तो जितने लोग ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन जो है वो अब भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गलती से गोरखपुर मत बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस गैस को लॉफ्टिंग गैस कहा जाता है? एक अगला क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रिक ऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन। इनमें से किसको लाफिंग गैस कहा जाता है? ये क्वेश्चन है और ऑप्शन चार दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में सूत्र भी पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, आप में से अधिक लोगों को पता भी होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है साथियों, देखिएगा 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 16 सितंबर और ऑप्शन डी है 20 अगस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसको हम आपके टेस्ट के लिए छोड़ते हैं। तो आप लोग इसको नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप बोर ना हो, क्लास को पूरे अच्छे से देखें और क्वेश्चन को भी सॉल्व करें और जो नहीं जानते हैं उसको भी आप तैयारी करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो साथियों आप सभी जानते हैं जो अशोक था वो किस वंश का शासक था, तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ऑप्शन आपका ए है गुप्त वंश, बी है मौर्य वंश, सी है चोल वंश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक किस वंश का शासक था? आप सभी जानते हैं साथियों, मौर्य वंश का था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चन और ऑप्शन ए है 1875, बी है साथियों 1869, सी है 1885 और डी है 1890। ये चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर साथियों, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सॉरी ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये आपका अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया है 2022, बी दिया है 2023, सी दिया है 2021 और डी दिया है 2020। तो इसका राइट आंसर आप सभी यहाँ पर देख के बताया गया, 2023 में साथी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कौन सा डेट था? तो 14 जुलाई 2023 था साथियों, जब चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला डिजिटल रूप से सक्षम गांव कौन सा है? डिजिटल रूप से सक्षम गांव पूछ रहा है, इनमें से कौन है? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है अडालज, बी है अकोदरा, सी है वाराणसी और डी है
रांची। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अकोदरा। अकोदरा जो है साथियों भारत का पहला डिजिटल रूप से सक्षम गांव है। अब ये कहाँ पर है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, अकोदरा जो है वो गुजरात का एक गांव है, गुजरात राज्य का एक गांव है। यहाँ पर देखिएगा जो भारत का पहला डिजिटल रूप से सक्षम गांव बना, जहाँ सभी लेन देन कैशलेस होते हैं। ठीक है, तो गुजरात में है अकोदरा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? ये आपका क्वेश्चन आप सभी जानते हैं साथियों। हाल ही में इंदौर को पुनः साथियों भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो इंदौर, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा इंदौर को लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये आपका क्वेश्चन, और देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों चिपको आंदोलन, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान भी होगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन ए है औद्योगिकीकरण, बी है वन संरक्षण, सी है कृषि क्रांति और डी है जल संकट। तो इसका राइट आंसर करेगा वन संरक्षण, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखेगा 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन वन संरक्षण के रूप में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था तो 1973 में शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था तो उत्तराखंड में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, क्योंकि साथियों एक बार ऐसा हुआ था ना, एक कहानी भी बहुत प्रचलित है कि कुछ आदिवासी थे जो वन यानी कि पौधों या पेड़ों को बचाने के लिए क्या करते थे, पेड़ को पकड़कर चपक जाते थे। जब कोई आता था उसी को काटने तो वो चपक जाते थे और इससे वन का संरक्षण करते थे। और इसीलिए इस कहानी को भी यहाँ पर चिपको आंदोलन के नाम से, यानी कि चपक जाते थे तो चिपको आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग थोड़ा अगर जो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये देखिए, ये तो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, आप सभी जान भी रहे हैं। तो चलिए हमने क्या बताया है यहाँ पर, सिद्धा रोड स्वामी हुबली जंक्शन है जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। ये किस राज्य में है? इसको ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। पहले गोरखपुर था पर अब गोरखपुर नहीं, हुबली जंक्शन हो गया जो कि कर्नाटक में है, जो दुनिया का यानी कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो वनों की कटाई को रोकने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया था? तो राइट आंसर करिएगा वन महोत्सव, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखेगा वन महोत्सव हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। वनों की कटाई के लिए वन महोत्सव आंदोलन या अभियान चलाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल साथियों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 5 जून, डी 16 सितंबर। तो राइट आंसर करिएगा 22 अप्रैल को हर साल साथियों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा और ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर करिएगा पृथ्वी को साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। पृथ्वी को साथियों ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसका 70% हिस्सा पानी से ढका है। कितना प्रतिशत? 70%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका राइट आंसर करिएगा हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। ये साथियों हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है साथियों, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है।
ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं पूछा है, राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा 14 सितंबर बताएगा, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, हर साल 11 नवंबर को साथियों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जयंती पर मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो अब्दुल कलाम आजाद यानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं हर साल 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है आपका गणतंत्रता या गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं साथियों गणतंत्रता दिवस जो है वो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्यों मनाया जाता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है या कोई पूछ लेता है कि गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो आप समझा सकते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए यह गणतंत्रता दिवस के रूप में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं, संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है, ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर भारतीय संविधान की अनुसूची पूछा कितनी है, तो इसमें 12 करिएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले जब संविधान लागू हुआ था शुरू में तो 8 अनुसूचियाँ थी, पर प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं जो प्रशासन, पंचायती राज, संघ सूची आदि से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर करिएगा। हर साल साथियों 22 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी को साथियों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत का निर्वाचन आयोग बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं साथियों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसकी रचयिता कौन किए थे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गीत। ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा वंदे मातरम यानी कि ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम आप पर छोड़ते हैं क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने मूल तत्व हैं, तो कई सारा मूल तत्व है जिसमें 7 भी कर सकते हैं, 9 तो नहीं कहेंगे, 5 भी कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, पर इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। आप पर हम छोड़ते हैं, हमने ये क्वेश्चन आप पर छोड़ दिया, तो आप इसेगा मतलब जो आपको लगे कि सही है वो बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तब तक हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय संविधान में अगर मूल रूप से पूछेगा साथियों तो बताइएगा 395 अनुच्छेद थे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कितने अनुच्छेद हैं, तो इसके हिसाब से 470 बताएंगे हम, क्योंकि साथियों संशोधन के साथ ही भारतीय संविधान में कुल 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा भारतीय संविधान में मूल रूप से 395, लेकिन संशोधन के बाद इनकी संख्या 470 से अधिक हो चुकी है। तो आप ऑप्शन और क्वेश्चन के हिसाब से बताएगा। अगर मूल रूप से पूछेगा कितने अनुच्छेद है,
95 बताइएगा, और पूछेगा कितने अनुच्छेद हैं, तो यानी कि प्रेजेंट की बात पूछ रहा है तो 470 प्लस बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा अशोक किस वंश का है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप लोग बता ही चुके हैं। अशोक किसका है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, तो 1914 से 1918 ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पर देखेगा इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कई देशों ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में किया था, ये आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ हुआ था, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, तो यहाँ पर दिल्ली में किसने किया था 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम का उसका नेतृत्व, तो ये इसका राइट आंसर करिएगा बहादुर शाह जफर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये तो आप सभी जान रहे हैं, पुनः रिपीट हुआ है आपके याद के लिए बता दें, आपको आसान भी हो गया होगा, आप लोग नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका राइट आंसर करिएगा 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर करिएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, देखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी, 13 अप्रैल 1919 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड टैनिंग जो था साथियों, ये 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने साथियों जो सेना की स्थापना की थी वो कौन सा था, आजाद हिंद फौज। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको INA के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। 1885 में साथियों A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा 1885 में। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, पुनः रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। देखिएगा ये आपका टेस्ट है, पहला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। दूसरा क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, इसका भी राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तीसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका ये नारा किसने दिया था। ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है, और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। उम्मीद करता हूँ आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।